95% यानी किसान के 5% पैसे लग रहे हैं, बाकी सरकार दे रही है, बाकी गवर्नमेंट दे रही है साहब। यानी वो किसान से लिखवाते हैं कि मेरे सामान आ चुका है, मेरे हिस्से की राशि कंपनी वालों को दी जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर मान लो कि अपना नंबर आ गया और अपने पास पैसे है ही नहीं, तो अपन लाएं कहां से? फिर कंपनी वाला बैंक गारंटी प्राय पार्टी एग्रीमेंट करवाता है किसान के नाम से, फिर अपने प्रशासनिक स्वीकृति निकलती है जिसे एएस बोलते हैं। प्रशासनिक स्वीकृति निकलने के जस्ट बाद में। किसान भाइयों नमस्कार, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज के टाइम पे हम खेती करते हैं, अगर सिंपल खेती करते हैं तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते। अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो हमें हाई टेक खेती में आना होगा। तो हाई टेक खेती करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पॉली हाउस लगाना, नेट हाउस लगाना। लेकिन पॉली हाउस लगाने में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, 50 लाख 60 लाख का पॉली हाउस लगता है। तो कोई नया किसान भाई, आम किसान भाई नहीं लगा सकता। इसके लिए किसान भाइयों को सरकार द्वारा 95% छूट मिलती है। लेकिन कई किसान भाइयों को तो पता ही नहीं है ये छूट कैसे लें, सरकार से सब्सिडी कैसे मिलेगी हमको, कैसे ऑनलाइन आवेदन करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, कैसे आप आवेदन करें, आपको सब्सिडी कैसी मिलेगी, कितने % सब्सिडी मिलेगी, कितना खर्चा आपको लगेगा, कितना सरकार आपको सब्सिडी देगी, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी, एक बार किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं भरत मीणा, गांव दौलतपुरा, तहसील लालसोट, डिस्ट्रिक्ट दौसा का रहने वाला हूं जी। तो वर्तमान में भरत जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा कितने पॉली हाउस आपके पास? जी, मैंने 2 एकड़ पॉली हाउस लगा लिए और 1 एकड़ का मेरे नंबर आया हुआ है, यानी 3 एकड़ पॉली हाउस हो जाएंगे मेरे पास। 3 एकड़ हो जाएंगे। तो सर जी, काफी सारे किसान भाई भी बार बार कमेंट करते हैं कि हम भी पॉली हाउस लगाना चाहते हैं। जैसे मान लो नया किसान भाई है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उसके पास, जी, लेकिन पॉली हाउस लगाना चाहता है। हाँ। तो सबसे पहले तो उसको क्या करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, कहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करे, थोड़ी वो प्रक्रिया बता दें। बिल्कुल सही है राम खिलाड़ी जी। अगर कोई भी किसान भाई नया पॉली हाउस लगाने का इच्छुक है और वो ये चाहता है कि यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सेकंड हैंड खरीद के लगा लूं, मैं तो गवर्नमेंट के माध्यम से लगाना चाहता हूँ, चलो लगाओ गवर्नमेंट के माध्यम से। लेकिन उसके लिए भी अपन को नॉलेज होना जरूरी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने पास है। आपने क्वेश्चन सही किया है। तो कोई भी किसान भाई अगर अपना पॉली हाउस गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू लगाना चाहता है तो सबसे पहले तो उसके पास अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जन आधार, भामाशाह, राशन कार्ड, बिजली का बिल, अपने फोटो, पहचान पत्र, जमीन की जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, ये सब वो किसान जानता है कि मुझे कहाँ से अवेलेबल करवाने। नक्शा ट्रेस पटवारी के पास से मिल जाते। ये चीजें पूरे डॉक्यूमेंट्सों की एक फाइल बनाओ। पहले फाइल में उनको अटैच करो। फाइल में अटैच करने के बाद में आप जो फाइल लोगे पॉली हाउस को ऑनलाइन करवाने के लिए, उसमें पूरे कागजात आ जाएंगे। सिंचाई प्रमाण पत्र भी आ जाएगा, उसमें लघु सीमांत प्रमाण पत्र भी आ जाएगा। वो आपको पटवारी से भरवाने हैं। और फिर उसको ले आप पूरे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठे करो एक फाइल में, और ई मित्र की कोई सी भी मित्र की दुकान पे पहुंच जाओ। कोई सी भी मित्र की दुकान पे जाके उनसे ये कहो, ई मित्र वालों से, हर कोई मित्र वाला भी पहले तो मना कर देगा, यार मैं तो जानता ही नहीं हूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कोई भी मित्र वाला आपका फॉर्म ऑनलाइन कर देगा। मैं बताऊंगा उस प्रक्रिया से। किसी भी मित्र वाले के पास पहुंचो। पहुंचने के बाद में ई मित्र वाले से कहो कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास ये रहे और मुझे करवाना है पॉली हाउस का फार्म ऑनलाइन। तो ये मित्र वाला ये कहेगा कि साहब मैं इसके बारे में नहीं जानता, मैं कैसे करूं ऑनलाइन। तो ये मित्र वाले से कहो कि बोले यार तू तेरे कंप्यूटर में राज किसान पोर्टल खोल ले। राज किसान पोर्टल खोलेंगे अपन, तो उसमें नीचे स्पष्ट लिंक दिए हुए होंगे, न्यू एप्लीकेशन अप्लाई, हर प्रकार के लिंक है उसमें। कोई सा एक लिंक, न्यू एप्लीकेशन लिंक पे आप क्लिक करवा दो और वो खुल जाएगा अपने आप। खुलते ही किसान भाई अपना स्वयं का जन आधार उसमें टाइप करवाएं। जन आधार नंबर टाइप करवाते ही अपना खुद का लिंक खुल जाएगा उसमें। आजकल क्या है, गवर्नमेंट ने सभी किसानों को जन आधार के माध्यम से राज किसान पोर्टल पे जोड़ रखा है। जी। कोई किसान क्या फाइल और आजकल तो सब किसान जागरूक है। कोई किसकी फाइल ऑनलाइन करवा रहा है, कोई तारबंदी की करवा रहा है, कोई मेहरबंदी की करवा रहा है जी। तो फाइल उसी में होती है ऑनलाइन। जन आधार अपना टाइप करेंगे, अपने पास ओटीपी आएगा। ओटीपी आते ही वो साइट खुल जाएगी। साइट खुलने के बाद में उसमें पूरे ऑप्शन आ जाएंगे। आप हाई वैल्यू का फॉर्म ऑनलाइन करवाना चाहते हो या पॉली हाउस बनवाने के लिए करवाना चाहते हो,
ड्रिप के लिए करवाना चाहते हो, मल्चिंग के लिए करवाना चाहते हो, या लोटनर के लिए करवाना चाहते हो, उसमें ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल पूरे ऑप्शन है उसमें। नए सिरे से आप अप्लाई कर रहे हो या पहले आपकी अप्लाई की हुई उससे वापस रिन्यू करवा रहे हो, टोटल ऑप्शन है साहब उसमें। बिल्कुल। तो किसान भाई जैसे ही फाइल ऑनलाइन करवाता है तो ऑनलाइन करवाने के बाद में क्या प्रोसेस होता है, कितने दिन में नंबर लग जाता है? बिल्कुल 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 आपकी बात सही है। अब किसान भाइयों ई मित्र पे तो आपने ऑनलाइन करवा दिए, मान लो राज किसान पोर्टल पे करवा दिया, लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रहे, अपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान ये अपने लॉटरी के हिसाब से पोली हाउस की फाइलें निकालने लग गए अब। तो लॉटरी अपने मई लास्ट वीक में या जून फर्स्ट वीक में निकलती है। तो लॉटरी निकले उससे पहले आप कभी भी, यानी कि मई फर्स्ट वीक तक आप फाइल ऑनलाइन करवा सकते हो, इनका भी टाइम होता है। और उधर जून के बाद में आप फाइल ऑनलाइन करवा सकते हो जी। यानी लॉटरी के 1 महीने पहले और लॉटरी के 1 महीने बाद, यानी अप्रैल के आसपास। तो सबसे बेस्ट सजेशन मैं आपको ये दूंगा सभी किसानों को कि अप्रैल के महीने में या मार्च के महीने में अपनी फाइल ऑनलाइन करवाएं, ताकि उसी लॉटरी में वो आ जाए। अब जैसे मान लो कि लॉटरी में फाइल अपने पास टारगेट अपने डिस्ट्रिक्ट में जगह मान के चलो कि 30-35 पोले हाउस के हैं, अपनी फाइल मान लो कि 45वें नंबर पे, हो सकता है 10-5 किसान नहीं लगाए अपना नंबर आ जाए। लेकिन हताश मत हो, आप हम फिर उससे रिन्यूअल करवाओ, अगली बार हो सकता है अगली बार आपका नंबर आ जाए। बिल्कुल। नंबर आने के बाद में प्रोसेस रहता है इनका, इनमें फाइल में जैसे आप फाइल बनवाओगे, आपको मैं एक और बता दूं, फाइल आपने बनवा ली कंप्लीट, लेकिन उसमें आपको मिट्टी पानी की जांच और लगनी पड़ेगी एक। ऑनलाइन करवाओगे ना उस समय, तो मिट्टी पानी की जांच अपने डिपार्टमेंट दोसा जांच होती है, या जिसका जो डिपार्टमेंट लगता है जिस किसान भाई का, वो कहीं भी उसके डिपार्टमेंट में जांच करवा ले। मिट्टी पानी की जांच, कंपनी का कोटेशन, कंपनी का कोटेशन भी जरूरी होता है इसमें लगाना। नंबर लगने के बाद चाहिए होता है कोटेशन? अपन फाइल ऑनलाइन करवाएंगे ना तभी चाहिए होता है कोटेशन? बिल्कुल उसी समय। जमाबंदी, नक्शा, ट्रेस, भामाशाह, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये तो डॉक्यूमेंट्स खुद के हैं ही। उनके अलावा सिंचाई प्रमाण पत्र, लघु सीमांत का प्रमाण पत्र, और कोटेशन कंपनी का किस कंपनी से अपन लगा रहे हैं, और एक जमीन पानी की जांच रिपोर्ट। ये 5 डॉक्यूमेंट्स अलग से हैं जो आपको मतलब बनवा के लगाने पड़ेंगे। सर जी कोटेशन को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन है किसान भाइयों के दिमाग में, यार कोटेशन कहाँ से लें, कौन देगा हमें कोटेशन? देखो किसान भाइयों, कोटेशन आपको फॉर्म में अप्लाई करवाने के लिए मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ऐसी बात नहीं है जी। आप चाहो कि यार मुझे तो इस कंपनी का चाहिए, तो वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा आप जिस कंपनी का कोटेशन चाहोगे मैं आपको दिलाने की कोशिश करूंगा जी। आप चाहते हो कि मुझे रामा एग्रो का चाहिए, मुझे जैनमान वाले का चाहिए, मुझे ब्रजेश जैन का जैन इरिगेशन का चाहिए, या पाइप एंड फ्लो का चाहिए, या फिर हाईतासू का चाहिए जी जी, या फिर श्री नारायण वाले का चाहिए, या लांबा का चाहिए, कोई सी भी कंपनी का अगर आप कोटेशन मांगोगे तो कोशिश करूंगा कि मैं आपको अवेलेबल करवा दूं जी। तो ये सब डॉक्यूमेंट अपन ने ऑनलाइन करवा दिए, तो अब नंबर आने का किसान भाई को पता कैसे चलेगा कि अपना नंबर आया कि नहीं आया? देखो किसान भाइयों, मई जून के आपको वो तो ऑनलाइन रहना पड़ेगा। आपको बार बार जैसे अपने ग्राम सेवक, कृषि अधिकारी है, ग्राम सेवक है, या फिर जो WO है, उनसे आप संपर्क रखो। क्योंकि जब लॉटरी निकलती है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कलेक्टर के यहाँ लॉटरी निकाली जाती है, तो उनसे आप संपर्क में रहोगे, यार पोली हाउस की लॉटरी कब निकलेंगी, तो वो आजकल अपने जो ग्राम सेवक या कृषि अधिकारी है ना, वो भी बहुत इच्छुक हो गए कि यार कोई किसान मेरे से क्वेश्चन करे तो मैं उनको सॉल्यूशन करूं। तो इन चीजों का आप उनसे लिंक जोड़ के रखिए थोड़ा जी जी जी, तो वो पूरे टाइम टू टाइम जानकारी देते हैं, उनके टच में रहिए। हाँ, तो सर जी जैसे मान लो अपना नंबर लग भी गया, कई किसान भाई ये भी बोलते हैं कि सर जी जैसे हमारा नंबर लग जाता है, हमने सब काम पूरे कर लिए, पैसे हमें पहले जमा कराने पड़ेंगे कि पोली हाउस लगने के बाद में जमा कराने पड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही है आपकी बात। देखो जैसे मान लो कि आपने फॉर्म भी अप्लाई करवा दिया और लॉटरी में आपकी फाइल निकल गई, आपका नंबर आ गया साहब लॉटरी में। अब मान लो कि अपने डिस्ट्रिक्ट में 10 पोली हाउस का टारगेट है, अपनी फाइल 7वें नंबर पे आ गया। आने के बाद में अपने पास कॉल आएगा, बोले साहब आपकी फाइल का नंबर आया हुआ है। पहली बात तो क्या है, कंपनी वाले ही आपके पास कॉल कर देंगे कि यार आपकी फाइल का नंबर आया है, आप ये पैसे जमा करवाओ। तो क्या होता है इसमें, लॉटरी निकलने के बाद में जैसे फाइल का नंबर आ गया, फाइल का नंबर आते ही अपने पास फोन आ जाएगा, बोले आपकी फाइल निकली हुई है, आपके जो भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स की कमी है
वो डॉक्यूमेंट्स पहले तो अपलोड करवा दो। फिर अपने प्रशासनिक स्वीकृति निकलती है, जिसे एएस बोलते हैं। प्रशासनिक स्वीकृति निकलने के जस्ट बाद में अपना जिस बैंक में अकाउंट खुला हुआ है कृषि से संबंधित, उस बैंक से जितने पैसे कोटेशन में जमा हो रहे हैं, सब्सिडी साहब घटती बढ़ती रहती है, इसमें कोटेशन भी घटता बढ़ता रहता है। तो कोटेशन उस समय कौन सा कोटेशन है, फाइल ऑनलाइन कराया था उस समय, मान के चलो कि अपने 10,17,200 वाला कोटेशन लगा दिया, हो सकता है सब्सिडी घट जाए तो अपना कोटेशन बढ़ जाए, 18,61,000 वाला हो जाए, तो वो कोटेशन फिर अपन को चेंज करवाना पड़ता है, वापस री अपलोड करवाना पड़ता है। अच्छा जी जी। वो करवाने के बाद में जितने पैसे अपने कोटेशन में किसान शेयर के हैं, वो या तो आरटीजीएस करवाओ या नेफ्ट करवाओ या डीडी का तो आजकल सिस्टम में खत्म कर दिया कि आरटीजीएस करवा दो या नेफ्ट करवा दो। तो वो पैसे किसान शेयर अपना खुद जमा कराए अपने बैंक में, फिर अपने बैंक से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अकाउंट में जाएंगे वो पैसे, न कि किसी कंपनी वाले के अकाउंट में। वो पैसे यानी कि एक अपने वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वाले अपनी गारंटी के हिसाब से बिचौलिए हो गए, मतलब किसान और कंपनी वाले के बीच में। वो उनके पास अपना किसान शेयर रखते हैं हॉर्टिकल्चर वाले। अब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट क्या होता है कि जब तक उस पैसों को अपने पास रखता है तब तक कंपनी अपने यहाँ किसान के माल नहीं डाल देती, जी। यानी कि जो मटेरियल है ना वो नहीं डाल देती। पैसे अपन ने जमा करा दिए, पैसे अपने हॉर्टिकल्चर के अकाउंट में साहब आरटीजीएस करवा दिए अपन ने। आरटीजीएस करवाने के बाद में फिर अपन कंपनी वालों से फोन करेंगे, बोले साहब मैंने पैसे जमा करवा दिए, मेरे बैंक गारंटी प्राइ पार्टी एग्रीमेंट करवाओ साहब। जी जी जी। फिर कंपनी वाला बैंक गारंटी प्राइ पार्टी एग्रीमेंट करवाता है किसान के नाम से। फिर वो होने के बाद में अपना वर्क ऑर्डर जारी होता है। जी जी। प्राइ पार्टी बैंक गारंटी हुई कंपनी की और वर्क ऑर्डर जारी कर देंगे। वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद में 90 डेज का टाइम रहता है कंपनी के पास काम करके देने का, कंप्लीट बनाने का। अब 90 दिन तक तो अपन कंपनी वालों को कुछ नहीं कह सकते। जी जी। अगर 90 दिन के ऊपर जाता है तो अपन उसे टोक सकते हैं। तो यानी कि कंपनी वाले भी 90 दिन के अंदर अंदर शायद लगभग बना ही देते हैं सब। तो 90 दिन का उनके पास टाइम रहता है। फिर वो मटेरियल भेजेंगे, टीम भेजेंगे इसको बनाने की, 90 दिन के अंदर उसको तैयार कर देंगे। तैयार करने के बाद में एक बार तो वेरिफिकेशन है, हॉर्टिकल्चर के जो अधिकारी हैं उनको वेरिफिकेशन करना पड़ता है। एक तो मटेरियल वेरिफिकेशन, मटेरियल वेरिफिकेशन हो गया अपना साहब। मटेरियल वेरिफिकेशन होने के बाद में जो किसान शेयर होता है वो कंपनी के अकाउंट में चला जाता है फिर। जी जी। यानी वो किसान से लिखवाते हैं कि मेरे सामान आ चुका है, मेरे हिस्से की राशि कंपनी वालों को दी जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जी। ये मटेरियल वेरिफिकेशन होता है। फिर किसान अपने हिस्से की राशि भेज देगा उनके यहाँ। फिर वो भेज देंगे पूरा माल, जैसे माल तो पहले आ जाता है, वो टीम वगैरह वो चालू ही हो जाता है एक तरह से काम। फिर वो 3 महीने में तैयार करके दे देते हैं। बिल्कुल। फिर लास्ट में वेरिफिकेशन हो जाता है कि साहब मेरा कंप्लीट हो गया, मुझे कोई शिकायत नहीं है कंपनी से, इनका जो भी पेमेंट है सब्सिडी बेस पे वो इनको दिया जाए। जी। जो सब्सिडी मिलती है अपने को वो राज्य सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात आपकी सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सब्सिडी चल रही है इसमें, पोली हाउस में 50% पे बना रहे हैं वो। लेकिन ये जो यहाँ के राजस्थान गवर्नमेंट के हैं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग सिस्टम है। राजस्थान गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो राजस्थान गवर्नमेंट में अभी 95% सब्सिडी है। 95% यानी किसान के 5% पैसे लग रहे हैं, बाकी सरकार दे रही है, बाकी गवर्नमेंट दे रही है साहब। और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की अपन बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जैसे 50% सब्सिडी चल रही है। अब 50% सब्सिडी में भी अपन पोली हाउस लगवा सकते हैं जी, लेकिन थोड़ा उसमें अपन को कॉस्ट ज्यादा लगेगा साहब। तो सर जी एक चीज में मुख्य पॉइंट किसान भाइयों के लिए जरूर आपसे जानना चाहूंगा, जैसे मान लो अपन ने कोटेशन बनाया 10,17,200 का, जी जी जी, अपने पास 10 लाख भी नहीं है, तो क्या बैंक हमें पहले लोन दे देता? बिल्कुल बिल्कुल किसान भाइयों, ये चीज मैं आपको और बता दूं, अगर किसी भी किसान भाई के किसान कार्ड है, जिंदगी में ड्यू मत रखना, बैंक से अपनी साख सही रखना। कोई भी किसान भाई अगर बैंक से लेन देन कर रहा है तो बैंक से अपनी साख सही रखना, क्योंकि हो सकता है कभी भी किसान को किसी भी समय भविष्य में पैसों की आवश्यकता पड़ जाए तो बैंक लोन देने से मना नहीं करे। ये चीज मैं विशेष बता दूं, कोई भी किसान भाई बैंक से अपनी साख खराब मत करना, यानी कि टाइम टू टाइम लेन देन करते रहो। अगर मान लो कि अपना नंबर आ गया और अपने पास पैसे है ही नहीं तो अपन बुलाएं कहां से? 2 रुपए सैकड़े में कटाए तो कैसे कटाएं? बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो अपन बैंक से रिक्वेस्ट करो, जिस बैंक से अपन लेन देन कर रहे हैं
वो बैंक दे देता है लोन सब। तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो भी पोली हाउस लगा सकते हैं? बिल्कुल एक पैसा आपके पास नहीं है, आप बैंक से रिक्वेस्ट करो। अगर आपकी लेन देन सही है, बैंक में आपके मतलब साख सही है, अगर यार ये किसान वास्तव में सही है, तो बैंक आपको कभी मना नहीं करेगा लोन देने के लिए। तो सर जी जैसे 95% सब्सिडी में अपना नंबर लग चुका है, 5% में कितना कॉस्ट लगता है किसान को अधिक टाइम? हाँ देखो, प्रेजेंट टाइम में 95% जो सब्सिडी है राजस्थान गवर्नमेंट की, उसमें किसान का 10,17,200 रुपए जमा हो रहे हैं। इतना जमा होता है? इतना होते हैं। सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और एक बहुत ही अच्छी जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्कार। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें। जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।